मैम कैसी रहेगी इस बार की? बिल्कुल डाउन है, कोई मजा नहीं है पहले। सेल कैसा चल रहा है? 1 रुपये से पंजी पर आ गई है, 1 रुपये से पंजी पर आ गई है। क्योंकि जो पहले मिलता था, जैसे दाल रोटी घर में चल रही थी, अब उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा। अब तो दाल रोटी के भी पैसे निकालना बड़ा मुश्किल हो गया। मोदी के दाल चावल देने से तो कुछ पेट भरेगा नहीं। उसमें तेल है, राशन है, गैस है, सबका खर्चा चाहिए, वो सारा हम कहाँ से पूरा करें। भले पिचकारी का माल ले लो, 20% इस पे भी ज्यादा हुआ है। हर चीज में महंगाई हुई है, हर चीज में महंगाई हुई है। खरीदने वाले कम हो गए, ये बात बिल्कुल सही है। सामान महंगा, खरीदने वाले बात। जो 20 की चीज है वो 10 का दे दो, जो 10 के वो 5 का दे दो। कम से कम लेगा, मगर ज्यादा वो नहीं है कि 1 रुपए बढ़ा के दे। ऐसी सबकी डिमांड है, ऐसी सबकी डिमांड है। इससे रोहिलियों से कोरोना नहीं फैल रहा है, जो दुकानों पे सामान हम बेचेंगे उससे कोरोना फैलेगा। 100 रुपए की थैली थी महाकोश की, वो 135 की आ रही है। अब गरीब बंदा क्या खाएगा? वो तो पानी में उबाल के खाएगा चावल, पानी में उबाल के खाएगा चावल। ऐसा है, महंगाई ऐसे होगी, गरीब क्या कमाएगा और क्या खाएगा? पटड़ी लगा रहे हैं तो उसके लिए भी, पटड़ी के लिए भी मना कर रहे हैं गरीब को। क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है सरकार, जो कहते हैं ना वो करते नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि इस बार कितनी रंगीली और कितनी फीकी रहेगी आम जनता और गरीबों की होली। महंगाई का असर कहाँ तक पड़ रहा है? बदलाव तो बहुत और महंगाई भी बहुत हो चुकी है। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। सिलेंडर का कैसे देखते हैं? घर में सिलेंडर कितना भरा हुआ है? भरा हुआ है, भरा हुआ है। और पेट्रोल का कैसे देखती हैं? घर का खर्चा कैसे चला पा रही हैं? बहुत मुश्किल से चला पा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्ची है। तो उसकी शिक्षा वगैरह, खाना वगैरह का पैसा सही से खर्चे निकल जाते हैं? घर का ही नहीं निकलता, बच्चे का कैसे निकालेगा? मतलब घर चलाना और बच्चों को परवरिश दोनों ही मुश्किल हो गया है इस महंगाई के ज़माने में। तो अब सरकार से क्या चाहती है? सरकार से क्या कहना चाहती है? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि महंगाई थोड़ी कम करो, गरीबों का थोड़ा करो कुछ। और लॉकडाउन से तो कुछ होना है नहीं। लेकिन देखिए कोरोना तो बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन लगने से भी कोरोना कौन सा जाने वाला है? मतलब लॉकडाउन लगने से भी कोरोना नहीं जाने वाला है, लेकिन हम अपने एहतियात तो बरत सकते हैं ना। वो तो है ही। लेकिन ऐसे में जैसा कि आपने देखा पिछले साल से इस बार की होली में क्या खासा अंतर आया है, कितनी आप डिफरेंसेस देख रही हैं, कहाँ तक असर पड़ा है पिछले साल और इस साल की तुलना में। महंगाई से लेकर कोरोना तक की अगर बात करें तो बिक्री का कहाँ तक आपने, कितनी बिक्री हुई है और कैसे अब तक आप कैसे देख रही हैं? साल से अब के साल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। 100% में से 50% फर्क पड़ा है। तो इन 4 दिनों को क्या आप उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं कि इन 4 दिनों में कुछ बिक्री संभव है? बिल्कुल नहीं है, दुकानदारी नहीं है, क्या कमाए क्या खाए। आप यहाँ कितनी बजे दुकान लगाती हैं? सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक। सुबह 8 से रात के 9 बजे तक दुकान लगाती है काजल जी, और ये 8 साल से यहाँ दुकान लगा रही हैं। तो आप जरा बताइए कि पूरे दिन में एक औसत कमाई कितनी हो जाती है? अभी तो कुछ कमाई नहीं है, मतलब कुछ 200, 400, 500? हाँ, अभी तो इतनी है। तो देख सकते हैं आप पूरे दिन में सिर्फ 200-400 रुपए की कमाई होती है। ऐसे में तो एक सिलेंडर भी नहीं भरा जा सकता है। तो आखिर सरकार क्या कर रही है, आइए जानते हैं काजल जी से। सरकार क्या कर रही है? सरकार को आपने किस लिए लाया है, किस लिए चुना है सरकार को? सरकार को इसलिए चुना है कि गरीबों को हर चीज़ पे मदद करे, हर चीज़, बच्चों को मदद मिले, हर चीज़, बूढ़ों को मदद मिले, सब कुछ मिले। पर कोई किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। मतलब सरकार कुछ नहीं कर रही है? सरकार तो कर ही रही है, अपनी जगह कर ही रही है। सरकार कर रही है लेकिन आप तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। आगे हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं और भी कई दुकानदारों के दस्तान सुनाते हैं कि आखिर महंगाई का बयार में उनको घर चलाना कितना मुश्किल हो रहा है और होली कितनी रंगीली और कितनी फीकी है। तो आइए जानते हैं कि इस बार कितनी रंगीली और कितनी फीकी रहेगी आम जनता और गरीबों की होली। मैम कैसी रहेगी इस बार की होली? बिल्कुल डाउन है, कोई मजा नहीं है पहले। सेल कैसा चल रहा है? 1 रुपये से पंजी पर आ गई है। कितने बजे दुकान लगाती है? ये 10 बजे, सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक। अच्छा, तो अब सरकार से क्या कहना चाहती है? सरकार की किस तरीके की उम्मीद रखती है? सरकार को किस लिए लाया गया है? अब क्या कह सकते हैं, एक तरीके से लगता है अच्छा भी है, एक तरीके से लगता है बुरा भी है। क्योंकि जो पहले मिलता था, जैसे दाल रोटी घर में चल रही थी, अब उसमें वो मज़ा नहीं आ रहा। अब तो दाल रोटी के भी पैसे निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है।
यही गरीब लोगों की राय है कि हम तो यही सोचते हैं कि जितना पहले लॉकडाउन किया वैसे उस तरीके से अब ना करें। हम बस यही कहते हैं कि जैसे पहले लॉकडाउन हुआ वैसे अब ना करें, जनता को कमाने दो, कमाएगी नहीं तो खाएगी क्या। मोदी के दाल चावल देने से तो कुछ पेट भरेगा नहीं, उसमें तेल है, राशन है, गैस है, सबका खर्चा चाहिए, वो सारा हम कहाँ से पूरा करेंगे। सिलेंडर कितना बढ़ा है? 800 रुपया कर दिया, कहाँ 500-600 का दाम था, पूरा 800 रुपये पर आ गया। अब कहाँ से ले बताओ इतनी महंगाई। अब जहाँ 1000 रुपये की सेल करते थे अब 200 रुपये शाम को लेके घर जाना पड़ता है। लॉकडाउन में कैसा रहा था? लॉकडाउन में तो समझो कि मांग के खाने वाली आदत हो गई थी। सरकार ने कोई हेल्प नहीं की? सरकार ने किया, पर उसमें क्या होता है, कब तक दाल चावल से पेट भरेंगे ये बताओ। दाल चावल से तो पेट नहीं भर सकता ना, उसमें हर चीज़ चाहिए। घर में क्या नहीं चाहिए, बीमार पड़े तो बच्चे दवाई भी चाहिए, डॉक्टर कोई दवाई फ्री में दे नहीं रहा था, तो फिर वही चीज़ है। मतलब सरकार से कितनी खुश हैं? 50-50 लगा लो, और क्या कह सकते हैं उसके लिए। 100 में से 50 नंबर आप दे रही है। तो और क्या कह सकते हैं। अब सरकार अपनी जगह भी सही है, वो ना करे तो जनता मरे, और करे तब भी जनता। तो आखिर सरकार क्या कर रही है जनता के लिए? उसके लिए तो बढ़िया ही कर रही हैं, और एक क्या तो रहे हैं, एक तरीके से अच्छा भी, एक तरीके से बुरा भी है। पर ये लॉकडाउन अब ना लगाए तो अच्छा है, क्योंकि जनता पहले से कुछ राहत में आई है, फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर वो अपनी गरीबी के रास्ते में लगता है कि भीख मांग के खाना पड़ेगा। भीख भी कोई नहीं देगा इस टाइम तो। मतलब इतना गुस्सा, ऐसी नौबत आ गई कि हमारे देश की जनता मोदी जी के रहते भीख मांग रही है, तो वही वाली हालत हो जाएगी, और क्या होगा। भले पिचकारी का माल ले लो, 20% इस पे भी ज्यादा हुआ है। हर चीज में महंगाई हुई है, यानी कि सामान महंगा हो गया, खरीदने वाले कम हो गए। खरीदने वाले कम हो गए, ये बात बिल्कुल सही है। सामान महंगा, खरीदने वाले बात। जो 20 की चीज है वो 10 का दे दो, जो 10 के वो 5 का दे दो, कम से कम लेगा, मगर ज्यादा वो नहीं है कि 1 रुपये बढ़ा के दे। ऐसी सबकी डिमांड है बस, और कुछ नहीं है। और कहते हैं सरकार से क्या उम्मीद करें, हम तो सरकार से एक ही उम्मीद करते हैं कि 3 दिन का लॉकडाउन ना लगाए, भले ही वैसे बाद में लगाए तो उनकी इच्छा है, मगर अभी तो ना लगाए, सबका माल भरा हुआ पूरी। अगर लगाना पहले फैक्ट्री बंद कराओ आगे से, उसके बाद में फिर छोटी छोटी मार्केट है ये बंद करो। हाँ, इससे सबको कितनी परेशानी होती है। आप देखो सबका माल भरा हुआ है, मगर सबका नुकसान कितना होगा। अब चाहे अभी सब लेके आगे से, आगे वालों का ही बंद करवाना चाहिए ना, तो यहाँ से बंद कराने क्या होगा। नहीं, कोरोना प्रचार और रैलियों से नहीं फैलता, सिर्फ ये होली खेलने से ही फैलेगा, एक बात है। और रैलियों से क्या देख रहे हैं कि एक तरफ जहां लाखों लोगों की रैली हो रही है, तो ये कोरोना ऐसा है नहीं फैल रहा है, उससे रैलियों से कोरोना नहीं फैल रहा है। जो दुकानों पे सामान हम बेचेंगे उससे कोरोना फैलेगा। तो मोदी सरकार से क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि भाई 3 दिन लॉकडाउन मत लगाओ होली के टाइम में, और कुछ नहीं। और थोड़ा सामान सस्ता कर दो प्लीज, यही निवेदन है, और कुछ रिक्वेस्ट समझ लो। 100 रुपए की थैली थी महाकोश की, वो 135 की आ रही है। अब गरीब बंदा क्या खाएगा, वो तो पानी में ही उबाल के खाएगा चावल, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसी नौबत आ गई कि मोदी सरकार में, और आएगी आगे जाके और। अच्छा, मोदी सरकार में चावल को बस पानी से उबाल कर खाई जा रही है, यही होने वाला है। यानी कि मार भात का समय आ गया। हाँ, यही होने वाला है, पानी में उबालो और खाओ उसको ऐसे निचोड़ के। मतलब मोदी की राज और मार भात। अब वो तो भगवान जानता है कौन मार भात कर रहा है या कौन क्या कर रहा है, बस इतना ही कहना है। तो आप यहाँ पे दुकान लगाती, क्या करती हैं आप? अच्छा, छोटी सी दुकान लगाती हैं। बस यही है, छोटा सा ही है। सुबह से शाम तक कितनी कमाई हो जाती है? अभी तक तो कुछ नहीं है, आगे का कह नहीं सकती हूँ। मतलब पूरे दिन में कुछ नहीं हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं है, ऐसे 100-200 बस, इससे ज्यादा अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये यार यहाँ देखो, मेरे आगे नहीं, यहाँ सिलेंडर तो 800 का है। हाँ। पेट्रोल 100 रुपए का। हाँ। और आपकी 100 रुपए की बिक्री नहीं हो रही है। इसमें कोई किसी को पूछ लो, अगर इस टाइम में ना 1000 रुपए की होगी ना, तो किसी से ही पूछ लो पूरी मार्केट में आप जाके कि सुबह से अभी तक 1000 रुपए की हुई या नहीं हुई, सिर्फ 100-200। अब इस बार की होली कैसी होगी, रंगीली या फीकी? भगवान जानता है। ऐसा है, महंगाई ऐसे होगी, गरीब क्या कमाएगा और क्या खाएगा। गरीबों के लिए तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब गरीब पटड़ी लगा रहे हैं तो उसके लिए भी, पटड़ी के लिए भी मना कर रहे हैं गरीब को, तो क्या करेगा गरीब। गरीबों के लिए सरकार कितनी काम कर रही है? क्या कर रही है सरकार, कुछ नहीं कर रही है सरकार। जो कहते हैं ना वो करते नहीं है, जो कहते हैं वो करते नहीं है, कहनी कथनी बिल्कुल अलग है। तो आप क्या कहना चाहती है सरकार? हम तो यही सोचते हैं कि गरीबों का भला करे सरकार, जो भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो देखा आपने, इस महंगाई की मार में आम जनता परेशान है कि आखिर कैसे होली मनाई जाए और कैसे घर में खुशियां लाई जाए और किस तरीके से घर का खर्च चलाना जो है वो मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे में आखिर आम जनता होली कैसे मनाएगी? होली के त्यौहार पर तो मिठाई के पैसे ही नहीं है और मोदी सरकार मार भात वही वाली हाल एक बार वापस लौट आई है। तो यानी कि होली में भी इस बार होली जो है आम जनता और गरीबों की फीकी रहने वाली है। तो इस महंगाई के वक्त में आखिर आपकी राय क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही आप सरकार से क्या चाहते हैं और आपकी होली कितनी रंगीली और कितनी फीकी होगी ये ज़रूर हमें बताएं। साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ते रहिए। मैं फिर आपसे मिलूंगी किसी नए जगह पे आम जनता की आवाज़ को हमेशा की तरह उठाते हुए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।